let's start our part second, that is Aristotle's analysis of poetry. So, what is poetry according to Aristotle? Aristotle makes one second, let me choose a highlight. Okay, Aristotle makes a scientific approach to the study of poetry and poetics. In the earlier video, we have already read कि कैसे Aristotle scientific way से poetics को carry करना चाहता था. He wants to include scientific approach in the study of poetry. So, just like the study of any other natural phenomena, Aristotle observes, analyzes with tentative hypothesis, draws conclusions and then give recommendations on the art of creating poetry. जैसे साइंस में होता है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई टेंटेटिव हाइपोथेसिस और ड्रॉ करते हैं फिर उससे कंक्लूजन. द सेम इज हैपनिंग इन दिस. He believes the concept of mimesis as the basis of art or poetry. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मेमिसिस है, जो इमिटेशन है, वो उसको बेसिक समझता है किसी भी पोइट्री या आर्ट का. He believes that two reasons for emergence of poetry are the human instinct to imitate things. वो सिर्फ दो कारण बताता है कि पोइट्री की एमर्जेंस के लिए क्या वो दो कारण हैं जो पोइट्री को प्रोड्यूस करने में बहुत एक फैक्टर प्ले करते हैं. फर्स्ट इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट थिंग्स. हमारा जो इंस्टिंक्ट है वही इमिटेशन का होता है. When we have taken birth in this world, we start imitating. For example, it is said that girls start imitating her mothers and then say things, and often we always imitate our parents, what are they pronouncing the words, how they are articulating, and that's why we learnt language also. So दो रीजन्स क्या है? एक तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू इमिटेट थिंग्स एंड द इंस्टिंक्ट फॉर रिदम एंड हार्मनी. With these basic ideas, Aristotle defines poetry as a medium of imitation. Poetry imitates life. तो एक rhythm होए तो it is always pleasant to the ears. So poetry imitates life through its rhythm, language, and harmony. But according to Aristotle, this is not a mere representation of life or a mimicking act. He respects poet as a creator. We have already read in our previous video कि वो क्या समझता है पोएट को? एक creator समझता है. And the poet represents life through his sublime skill of observation. और poet कैसे अपनी पोएट्री की स्किल को रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करता है. जो पोएट होते हैं, राइटर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स एंड देन दे राइट थिंग्स. So a poet observes life as a person in a subjective way or as a third person in an objective way, or taking another personality watches the events as an observer. तो या तो वो खुद देखता है चीज़ों को या एक थर्ड पर्सन के उससे समझता है जैसे कोई और देख रहा हो, और एक ऑब्जर्वर की तरह. फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस नैरेटिव टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर. तो कहीं बार वो खुद आई रखता है, आई हैव डन दिस लाइक, एंड इन सम प्लेसेस वो कोई करेक्टर रख देता है जो वो थर्ड पर्सन से चीज़ों को देखता है. So the poetry that emerges can be grouped in any one of the following. It may be the imitation of noble action or good men in action termed as tragedy. तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि वो इमिटेशन हो सकती है नोबल एक्शन का या कोई भी अच्छे लोगों का, जिसको हम ट्रेजेडी या एपिक पोएट्री कहते हैं. तो ट्रेजेडी एपिक पोएट्री में क्या आएगा? हमेशा नोबल एक्शन एंड गुड मैन. बिकॉज जो ट्रेजेडी है या एपिक पोएट्री है वो लोफ्टी आइडियाज़ को उठाती है, वो बेस आइडियाज़ को नहीं उठाती जैसे हमारा कॉमेडी उठाती है. और इट कैन बी द इमिटेशन ऑफ मीन एक्शन और लो मैन इन एक्शन. अब ये कॉमेडी आ गई, तो कॉमेडी हमने क्या पढ़ा था? कभी भी लॉफ्टी आइडियाज़ को नहीं उठाती. तो यहाँ पे क्या है? मीन एक्शन और लो मैन इन एक्शन. इट इज़ कॉल्ड सटायर और कॉमेडी. जब भी हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, सो वी ऑलवेज टेक लो एक्शंस, मीन एक्शंस, लो मैन. So just like a painter using a paint, a sculptor using stone. Sculptor होता है जो आपका
मूर्तिकार होता है. द पोएट यूजेस लैंग्वेज, रिदम एंड हार्मनी एज सेपरेट एलिमेंट्स और इन कॉम्बिनेशन टू क्रिएट हिज आर्ट फॉर्म कॉल्ड पोएट्री. कहते हैं जैसे पेंटर पेंट का यूज करता है, स्कल्प्टर स्टोन का यूज करता है, पोएट किसका यूज करता है? पोएट किसका यूज करता है? लैंग्वेज का, भाषा, रिदम होनी चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, इट शुड बी कोहेरेंट, कोहेसिवनेस होनी चाहिए as separate elements or in combination to create his art form called poetry. तब जाके एक पोइट्री का निर्माण होता है. पोइट्री एज अ मीडियम ऑफ इमिटेशन, एरिस्टोटल ने इस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है. इमिटेशन इज द इनेट इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग. क्या कहता है? इनेट इंस्टिंक्ट है. इनेट मीन्स विच इज द क्वालिटी टू विच यू आर बोर्न विथ. दिस पावर ऑफ इमिटेशन इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर लर्निंग ऑल्सो. कह रहा है जो एक क्वालिटी है इमिटेशन की, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है लेकिन ये लर्निंग के लिए भी है. समटाइम्स इट इज़ यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ऑल्सो, लाइक वी इमिटेट और हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये चीज़ लर्निंग के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पोइट्री में इम्प्लीमेंट होती है जब हम थिंग्स को, चीज़ों को इमिटेट करते हैं. अ न्यूली बोर्न चाइल्ड लर्न्स इट्स प्राइमरी लेसन थ्रू इमिटेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एक इन्फेंट होता है, नवजात शिशु होता है, वो अपने शुरुआती दौर में जो पार्ट सीखता है वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है. इमिटेटिंग इट्स पेरेंट्स और पीपल और एनिमल्स इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट. द चाइल्ड इमिटेट्स द साउंड दैट इट हियर्स. वो इमिटेट करता है जो वो सुनता है अपने कानों से. देन इट स्टार्ट्स इमिटेटिंग द एक्शंस, और वो उन एक्शंस को इमिटेट करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर खाना बना रही है तो वो एक्टिंग starts imitating a child. As the child grows up, it starts imitating various aspects of life around it. हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, सोसाइटी में बैठना कैसे, किस तरह से बिहेव करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है. वी सी पीपल, वी ऑब्जर्व पीपल, वी इमिटेट पीपल एंड देन वी एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. और हम जो भी अपनी लाइफ में सीखते हैं उसका एक जो मेजर सोर्स है वो इमिटेशन को जाता है. So imitation becomes the basic instinct of human beings. An artist's primary motivation to represent or capture life in the form of his artistic product is the outcome of the act of imitation. तो लाइफ को कैप्चर करना एक आर्टिस्ट की जो मोटिवेशन होती है कि लाइफ को दिखाना चाहता है वो अपने प्रोडक्ट में, वो किसका आउटकम होती है, किसका रिजल्ट होती है, किसका परिणाम होती है? एक्ट ऑफ इमिटेशन. पोएट्री इज एन आर्ट फॉर्म एंड इट इज एन आर्ट ऑफ डुप्लीकेटिंग और रिप्रेजेंटिंग लाइफ. तो अब आपको एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी कि पोइट्री क्या है? इमिटेशन है. लैंग्वेज का यूज़ करता है पोएट, रिदम का यूज़ करता है, हार्मनी का यूज़ करता है. एंड पोइट्री इज एन आर्ट फॉर्म विच डुप्लीकेट्स लाइफ, विच रिप्रेजेंट्स लाइफ. सो एरिस्टोटल डिफाइन पोएट्री एज अ मीडियम ऑफ इमिटेशन. और इमिटेशन किसका? एक्शन का. दिस इज द की वर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड. सो एक्शन का. The term action carries many specifications as Aristotle uses the word. For him, the action of men which act as the object of imitation should be chosen one capable of accomplishing some lofty purposes. तो कहते हैं जब हम imitation भी कर रहे हैं तो हमको ऐसी चीज़ों का करना है जो क्या accomplish कर सके? lofty purposes, बहुत ऊंचे जो पर्पस है, एक हाई ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके. Action by anybody cannot be selected. The poet should be alert to distinguish and select the noble action refers only to what is deliberately chosen and capable of finding completion in the achievement of सब पर्पस. तो कहते हैं एक्शन किसी के द्वारा ऐसे ही नहीं सेलेक्ट होता. पोइट को बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि वो नोबल एक्शन को ले रहा है और वो डेलिबरेटली चूज कर रहा है, अपनी मर्जी से उस नोबल एक्शन को चूज कर रहा है टू रिप्रेजेंट अ नोबल पर्पस
and capable of finding completion in the achievement of some purpose. तो जो भी कुछ भी लिखता है उसमें एक पर्पस होना चाहिए, लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इट शुड नॉट बी ट्रिवियल. It is the imaginative, creative skills that enable the poet to keep his eye on lofty action. और ये lofty action कब आएंगे? जब imaginative और creative skills होएगी. That deserves worthy attention. The chosen action will be different from the stereotypes around us. तो तभी कहते हैं जो poet होते हैं वो बहुत अलग होते हैं नॉर्मल, मतलब उनकी जो थिंकिंग होती है, they are very much different from other people who only think who only see the thing from one perspective. और जब हम एक चीज़ का एक पर्सपेक्टिव बना देते हैं तो वो स्टीरियोटाइपिंग जो है एक पर्सपेक्टिव है उससे हटकर पोएट सोचता है. And then the poet, with his creative, imaginative and intellectual mind, must refine करना चाहिए, polish करना चाहिए, hone करना चाहिए अपनी skills को and reshape them. दोबारा से reshape करो उसको to presentable form. For example, कोई भी हम चीज़ we take and we study, तो उसका एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में करना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. तो पोएट ने अपनी क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और इंटेलेक्चुअल माइंड से रिफाइन कर लिया. अब उसको रीशेप करना है कि कैसे मैं ऑडियंस तक इसको प्रेजेंट कर सकूं इन अ न्यू अटायर, एक नए अटायर में. अटायर मीन्स एक वी कैन से क्लोथिंग में, एक नई वेशभूषा में, एक नए अपीयरेंस में, embellished with the poet's language and imagination. तो जैसे we make vegetable and हम उसको at the last finishing देने के लिए उसको coriander से थोड़ा we garnish करते हैं and we just decorate it. Plating should be very much attractive so that जो खाने वाला है उसको वो appealing लगे. So in the same manner अब उसको presentable form में करना है, new attire में, embellished with poet's language. और वो कैसे होएगा, कैसे डेकोरेशन होएगा? पोइट की लैंग्वेज से और उसकी इमेजिनेशन से उसको और ज़्यादा रिफाइन करना है. सो दस द इमिटेशन बिकम्स द रिप्रोडक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग. अब इमिटेशन क्या है? उसी चीज़ की रिप्रोडक्शन है, यूजिंग द पोइट्स आर्ट फॉर अस टू इंजॉय. फ़र्क कितना है कि पोइट उसमें अपना आर्ट लगाता है ताकि हम लोग उसे इंजॉय कर सके. दिस पावरफुल काइंड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो ये बहुत पावरफुल जो एक ज़रिया है लोगों को बात पहुंचाने का. ऐसे कहा भी जाता है कि जो बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ्स हैं, दे आर नॉट लाइक पीपल डू नॉट रीड इट, इंस्टेड दे लाइक टू रीड पोइट्री, क्योंकि वो बहुत पावरफुल काइंड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, मीडियम है. एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू इमिटेशन, और जो प्रोडक्ट निकलता है इमिटेशन से, बिकम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ विद ऑल इट्स यूनिवर्सल एलिमेंट्स. तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया बन जाता है विद ऑल द यूनिवर्सल एलिमेंट्स. Whatever is reproduced by the poet is first perceived by an imaginative mind. जो भी रिप्रोड्यूस करता है पोएट, सबसे पहले वो अपने इमेजिनेटिव माइंड से उसको परसीव करता है, उसको लेता है. इट इज द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ड्यूरिंग इमिटेशन दैट रिजल्ट्स द सो कॉल्ड सब्लाइम आर्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री. तो जो उसका परसेप्शन का ही जो ये प्रोसेस है ड्यूरिंग इमिटेशन, जब वो नकल करता है, वो उसको एक सब्लाइम आर्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री देती है. द परसेप्शन टेक्स प्लेस थ्रू ऑल द 5 सेंसेस. और हम कैसे लेंगे चीज़ों को? अपने 5 सेंसेस के थ्रू और थ्रू सेलेक्टिव सेंसेस. इट इज़ द इंटेलेक्ट. तो सबसे पहले इंटेलेक्ट जो है दैट इनेबल्स अ पर्सन टू परसीव समथिंग. सो एंड अदर्स हैव नॉट सीन इन द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन. सो क्या करते हैं, जो काफ़ी लोग हैं इमिटेशन करते हैं, पर जो पोइट होता है, जो औरों ने इमिटेशन करते वक्त वो चीज़ नहीं देखी, उसको भी उजागर करता है, उसको भी हाईलाइट करता है, एक नया दृष्टिकोण जनता के सामने रखता है उसी चीज़ का, इमिटेशन का. इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन वर्क टुगेदर हेयर. तो इंटेलिजेंस इमिटेशन करने में जो ऑडियंस आमतौर पे नहीं देखती, एंड इमेजिनेशन और कल्पना
वर्क टुगेदर हेयर, दोनों एक साथ काम करती है फॉर द कंप्लीट रिप्रोडक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन इन एक्शन थ्रू इमिटेशन। तो जो भी हमारा लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करने में, अपार्ट फ्रॉम द कॉमन एक्शन द सबलाइम पोइट्स इमिटेट रिपेंटेंस। जरूरी नहीं है हम कोई कॉमन एक्शंस को ही रिप्रेजेंट करें, कई बार जो पोइट्स होते हैं वो रिपेंटेंस को भी इमिटेट करते हैं, फॉरगिवनेस को करते हैं, द एक्शंस फार रिमोट टू ह्यूमन आई और ईयर, जिनको हम बस फील कर सकते हैं, जो आँखों और कानों से भी नहीं देख सकते, द थिंग्स विच वी कैन फील दैट द पोएट highlights or throws the light upon it. So it requires the deeper skills. Poet बनना is not easy, नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा डीपर स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, पावर्स ऑफ ह्यूमन माइंड टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट व्हाट द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड बिफोर अस। अच्छा, लिटरेचर और पोइट्री को अप्रिशिएट करना भी इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन, व्हाट द पोइट हैज़ प्रेजेंटेड फॉर अस। सो ह्यूमन माइंड to recognize and appreciate what the poet has presented before us. So the mere phrase imitation of an action is packed with meaning. तो जो एक imitation of an action एक phrase है, ये बहुत सारे मतलब meaning में it speaks the volumes and how the image of such a thing might be perceived, और कैसे उसकी इमेज लोगों के द्वारा देखी जाएगी और पोइट उसको कैसे प्रेजेंट करता है। तो एरिस्टोटल इज aesthetic meaning gives an aesthetic meaning to the term imitation. He is very much fascinated by this imitative quality of human nature, explores the method, significance and consequences of his imitation of life. तो एरिस्टोटल खुद इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हुआ था, ह्यूमन की नेचर से, इमिटेशन से, कि कैसे वो लाइफ को इमिटेट करता है। Aristotle concludes the art's imitative tendencies are expressed in one of three ways. A poet attempts to portray our world as it is. तो वो तीन बातें बताता है, तीन तरीके हैं जिससे एरिस्टोटल निकालता है कि जो आर्ट है, जो कला है, उसको इमिटेट किया जा सकता है। सबसे पहले तो वो वर्ड को पोर्ट्रे करना जैसे कि वो है, as we think it is, जैसा हम सोचते हैं कि वो है, और एज इट ऑट टू बी, जैसा हम सोचते हैं कि वो होनी चाहिए। सो थ्रू इमिटेशन ऑफ लाइफ ही मीन्स अ लिटरल कॉपी ऑफ दिस यूनिवर्सल। थ्रू इमिटेशन पोएट रिप्रेजेंट्स लाइफ ईदर थ्रू एक्शन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, या तो एक्शन के थ्रू, या करेक्टर के थ्रू, या इमोशन के थ्रू, या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इमिटेशन होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोएट्री कौन कौन सी एपिक पोएट्री है, ट्रेजेडी पोएट्री है, डायथैम्बिक पोइट्री है, म्यूजिक है, स्पेसिफिकली ऑफ फ्लूट एंड लायर। What differentiates this kind of poetry is the nature of their imitation. तो वो कह रहे हैं ये बहुत सारे टाइप्स की पोइट्री है, लेकिन अब इन सारों को अलग कौन करता है, इज द नेचर ऑफ देयर इमिटेशन। इमिटेशन जो है वो इन सारी चीज़ों को अलग करती है कि नेचर क्या है, हर एक इमिटेशन का नेचर अलग अलग है। So Aristotle defines poetry, the art of duplicating or representing life as a medium of imitation. Through imitation, poet represents life either through action or character or emotion or through objects. Depending on the type of imitation, the emerging product can be either an epic poem, a satire or music. So nature जो है imitation का, उस पर डिपेंड करता है कि पोएम एक एपिक पोएम है, सेटायर है या म्यूजिक है। द आर्टिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ पोएट डिफर्स बेस्ड ऑन द मोड, ऑब्जेक्ट एंड मीडियम ऑफ इमिटेशन। एरिस्टोटल कॉल्स पोइट्री एज आर्ट। पोइट्री को वो क्या कहता है, एक कला है। आर्ट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक वर्ड टेक्ने एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू आर्टिफिस एंड आर्टिफिशियल। तो So art for Aristotle is anything that is made by human beings. अब आर्ट जो है वो ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है आर्टिफिशियल, और जो चीज़ आर्टिफिशियल होती है वो नेचुरल तो होती नहीं है। सो जो आर्टिफिशियल से जो ह्यूमन बींग्स ने बनाई है सबसे पहली बात, और जो नेचर के अपोज करती है, जो नेचर के अगेंस्ट है। तो पोइट्री
पेंटिंग एंड स्कल्पचर, इन सारों को आर्ट कहा गया है. बट सो डू चेयर्स, हॉर्स शूज एंड सैंडल्स, क्योंकि ये भी लोगों के द्वारा बनाई गई है और नेचर के अगेंस्ट में जाके है, क्योंकि ये नेचर ने हमको नहीं दी, ह्यूमन ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कंफर्टेबल को इंजॉय करने के लिए, अपनी वी कैन से लेजर को इंजॉय करने के लिए ही हैज़ मेड इट. So either one of it, if painted, it becomes an imitation, the representation of a real one. अगर हम उसको पेंट करते हैं तो वो भी एक असली किसी थिंग का एक रिप्रेजेंटेशन है. तो here Aristotle differentiates poetry and philosophy. अब पोइट्री और फिलोसफी को कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो वो क्या कहता है, फिलोसफी इज द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज. फिलोसफी क्या है, जो आइडियाज होते हैं हमारे, जो विचार होते हैं, उनका प्रेजेंटेशन है. वेयर एज पोइट्री इज द इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ. तो फिलोसफी तो होगी जो हमारे विभिन्न तरह के विचार हैं, हम उसको प्रकट करते हैं, एक डेप्थ एनालिसिस होता है उसमें, दैट इज फिलोसफी. पोइट्री इज द इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ. पोइट्री क्या है, जो रियल लाइफ को हम इमिटेट करते हैं, जो हम देख रहे हैं सेंसेस के थ्रू, और समटाइम्स बियॉन्ड सेंसेस भी चला जाता है, वी हैव रेड. सो उसको जो कोई रिप्रेजेंट करता है उसको पोइट्री कहते हैं. While a person watches the imitation of an action on the stage, he is capable of understanding that what he observes or reads are not real but fictional and closer to reality. तो जब अगर हम एक इमिटेशन देखते हैं, कोई स्टेज पे प्ले एन एक्ट हो रहा है, तो हम उसको समझ पा रहे हैं वो चीज़ें असली नहीं होती, फिक्शनल होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं, पर हम उसको क्या करते हैं, रियलिटी से काफ़ी करीब खुद को मानते हैं. फॉर एग्जांपल एक मूवी भी चल रही है, एक नाटक चल रहा है जिसमें करेक्टर्स हैं, वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बट हम उसको अपने से जोड़ते हैं. वी फील क्लोजर टू रियलिटी, वी फील वो हमारे सामने हो रहा है, और वो जो भी हो रहा है दैट इज़ सो रियल. एंड समटाइम्स वी गेट सेंटिमेंटल ऑल्सो वाइल वॉचिंग द टेलीविजन or that soap opera. So that means anything which is an imitation, which is even not real, but we are finding closer to reality, is also an art. So thus tragedy deals with humans who will speak and act in the same way how real humans would have spoken. तो ट्रेजेडी भी उन्हीं ह्यूमंस को डील करती है जो बोलते हैं, एक्ट करते हैं उसी सेम वे में जैसे रियल ह्यूमन, जैसे कि असली जो ह्यूमंस हैं बोलते हैं और एक्ट करते हैं रियल लाइफ में. तो हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है रियल लाइफ में और इमिटेशन में, बिकॉज इमिटेशन इज ऑफ रियल लाइफ इज आर्ट. तो नेचर क्या है इमिटेशन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज हमने क्या पढ़ा, इमिटेशन के बारे में पढ़ा, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी कि नेचर क्या हो सकता है इन इमिटेशन का. थैंक्स अ लॉट.